भावो, आपका दिल दुखाने के लिए, इतनी तकलीफ देने के लिए। काश मैं आपको सच बता पाती। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, माफ कर दो। गोविंद ने लाडनू से भागने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। बस यूं समझ लीजिए कि आधे रास्ते से पकड़ कर लाया हूं इसे। छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो मेरे भाई को। मुझे माफ कर दो माँ भैया, मुझे माफ कर दो। माफी शब्द जचता नहीं है तुझे गोविंद। ऐसे ही गिड़गिड़ाते हुए आया था ना मेरे पास मदद के लिए। क्या कहा था तूने? कि मेरा परिवार सड़क पर है, बस सच चाहिए। मैंने तुझे पैसे दिए घर खरीदने के लिए, और तुमने उस घर में क्या किया? जवाब दो मुझे, क्या किया तुमने उस घर में? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। मांस का धंधा शुरू किया, अधर्म किया है तुमने, और जाने अनजाने में मुझे भी उस पाप का भागी बना दिया। मेरे पैसों से खरीदे घर में तुमने मांस का धंधा करके मेरे विश्वास के साथ चल किया, मेरी आंखों में धूल झोंकी है। गलती हो गई मुझसे, पर मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। अभी ये पैसे। आग लगा दो इस अधर्म की कमाई को। एक टुकड़ा नहीं चाहिए मुझे इसमें से। पहले तूने अपने साथ साथ मुझे इस पाप का भागी बनाया, और अब तू चाहता है मैं इस पाप की कमाई को स्वीकार कर लूं? मुझे पाप की कमाई नहीं, मेरा घर वापस चाहिए। नहीं भैया, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरा पूरा परिवार बिखर जाए। कृपया भगवान के लिए दया कीजिए, तरस खाइए। आप जो भी सजा देंगे ना, मैं भुगत लूंगा, पर मेरा घर मुझसे मत छीनिए। इस घर के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं। दया एक बार की जाती है, और जो उसका मोल ना समझे उस पर दया करना उसे अधर्म के लिए उकसाने के बराबर है। माफ कर दो भैया, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कपासा, हुकुम। कागज लाइए। उमासा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ उमासा, ऐसा मत कीजिए, दया कीजिए उमासा। हमारे पास इस घर के सिवा और कोई आसरा नहीं है उमासा। कभी दोबारा गलती ऐसी नहीं होगी, माफ कर दे। माफ कीजिए उमासा, उमासा। माफ कर दो, माफ कर दे दो। आज से घर मेरा हुआ। इस कागज पर अंगूठा लगा के तुमने कानूनन इस घर का मालिक मुझे बना दिया है। जल्दी से जल्दी उस घर को खाली कर दो। कपासा, उस घर को खाली करवा के उस पर ताला लगा दीजिए। एक बार मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। उमा भैया माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए उमा भैया। हुकुम, एक और मुद्दा बचा रह गया है। पुष्कर वाली कनक मिष्ठान भंडार। ब्याह के माहौल में दुकान के कागज कहीं गुम गए थे। हालांकि आपके हुक्म के मुताबिक मैंने फिर से बनवा लिए हैं, आज ही मेरे हाथ में आए हैं। अब अगर आपका आदेश हो तो पुष्कर जाकर कब्जा ले लूं? मत छीनिए हमारी दुकान, मारे पर दया करो। ये दुकान मारे सूरज और सत्या पीने की आखिरी निशानी है। जी हमारी पूरी दुनिया है, मैं इसकी पूजा करूं। मारे सच्चे मना छीनो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं। हुकुम, पुष्कर जाकर मैं कब्जा ले लूं? ठीक है, कल चली जाइएगा। कभी नहीं,
वो दुकान मेरी भाभो की है और मेरी भाभो के पास ही रहेगी। मेरे मम्मा पापा की आखिरी निशानी को मैं तेरे हाथ नहीं लगने दूंगी टाकू सिंह। ऐसे छली कपटी आदमी के साथ छल करने में कोई बुराई नहीं, बल्कि अपने अधिकार के लिए लड़ना तो हर इंसान का धर्म है। अठे छिपके उमा को क्या देख रहे हो बेली साहब? कुछ नहीं मासी साहब, बस ऐसे ही। क्या है ना कि इनका आरक्षण ही मेरा मतलब है आकर्षण ही ऐसा है कि मैं 4 दिन भी मायके नहीं रुक पाई। पता है घर पे सब नाराज हो गए कि 4 दिन का मिला इंसान इतना इम्पोर्टेंट हो गया तेरे लिए।